for our passage test? Yes. Okay. This is our passage, and you can see if you read Kanishka, from which chapter this passage is given? कौन से चैप्टर से है ये पैसेज? पढ़ने से ही आपको पता चल गया होगा, लोयन और कैमल। लेकिन चैप्टर का नाम तो ये नहीं है ना बेटा, द शीप ऑफ द डेजर्ट। यस, ऐसे क्वेश्चन आ भी सकता है पैसेज में कि फ्रॉम विच चैप्टर दिस पैसेज इज गिवन। ये पैसेज जो है वो किस चैप्टर से लिया गया, आ सकता है इस तरीके का क्वेश्चन। तो ये हमारा है द शीप ऑफ द डेजर्ट से एक पैसेज है, और इस पे हम 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन करेंगे अभी। सबसे पहले आपको देखिए, जब भी पैसेज वाला ये करना होता है, 5 मार्क्स का ही आता है पेपर में, सबसे पहले आपको पैसेज अच्छे से पढ़ना है, समझना है उसको, बाद में क्वेश्चन पे जाना होता है। सभी बच्चे इधर ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, वैसे तो चैप्टर में आप लोगों ने समझ लिया है, लेकिन रोएरी हु आर यू, शेर क्या कर रहा है आपने पाठ में समझा है। रोयर करते हुए दहाड़ते हुए पूछ रहा है हु आर यू। आपको पूरा समझ में ही नहीं आया, लेकिन उसको 2 बार पढ़ लेना। बाई चांस ऐसा है कि कोई ऐसा वर्ड है आपको समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या होता है, तो 2 बार जब पढ़ोगे तो सेंटेंस के हिसाब से उसका मतलब क्या है वो समझ में जरूर आ जाएगा। कैमल कह रहा है लुकिंग डाउन एट द लोयन, शेर की तरफ, नीचे की तरफ देख रहा। आई एम द शीप ऑफ द डेजर्ट, हु आर यू। आई एम द शीप ऑफ द डेजर्ट, तुम कौन हो। लोयन कह रहा है डोंट यू नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते। आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैं किंग ऑफ द फॉरेस्ट हूँ। कैमल आर यू, ओह आई सी, क्या तुम भी हो। हाँ ठीक है, मैंने देख लिया। लोयन कह रहा है फ्राउनिंग, फ्राउनिंग मतलब चिढ़ जाता है इस बात से, है ना, और अपने माथे में ऐसे झुर्रियां डाल देता है, मतलब थोड़ा सा गुस्से के भाव से बोल रहा है। यू कॉल यूर सेल्फ द शीप ऑफ द डेजर्ट, हाउ कैन बी यू बी अ शीप, यू आर एन एनिमल। कह रहा है तुम तो जहाज कैसे हो सकते हो, तुम तो एक एनिमल हो। तो इस तरीके से आपने मोटे मोटे तौर पर एक बार पढ़ लिया, पैसे समझ लिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा अंडरलाइन कर लो, अदरवाइज एक बार फिर से पढ़ लो। इसी तरीके से आपने पैसेज का आंसर करना है। अभी सबसे पहले आपने क्या देखना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है। मान लिया किसी बच्चे को लुकिंग का, रोयरिंग का, फ्राउनिंग का नहीं आता, मतलब ही नहीं पता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप पैसेज के आंसर आराम से कर पाएंगे। अभी बताते हुए कैसे करेंगे पैसेज के आंसर। ये देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है हु सेड आई एम द शीप ऑफ द डेजर्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। राइट फुल फॉर्म, डोंट की और यू आर की ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, मैंने करवाई हुई है, तो इसकी भी फुल फॉर्म लिखनी है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। मेक वर्ड रोयर, रोयर प्लस आईएनजी, तो क्या वर्ड बनेगा नया, और फ्राउन प्लस आईएनजी क्या नया वर्ड बनेगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से ये टोटल हमारा 5 मार्क्स का टेस्ट बन गया। आर्यन, जब हु वाला क्वेश्चन आता है ना बेटा, तो मैंने आप लोगों को एक बहुत सीधा सा तरीका बताया कि उसका आंसर कैसे करना है। कैसे करेंगे, हु को हटा करके बस हम आंसर लिख देंगे और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जैसे हु है यहाँ पर, तो हु की जगह आपको आई एम द शीप ऑफ द डेजर्ट, ये कह रहा है किसने कहा कि मैं शीप ऑफ द डेजर्ट हूँ। अब हम मैसेज पे आ जाते हैं। देखिए ये लाइन हमने देख ली, यहाँ पर है आई एम द शीप ऑफ द डेजर्ट। यहाँ पे कोई क्या, किसका नाम लिखा हुआ है, और मैंने आपको सिखाया था जिसका यहाँ पे नाम लिखा होता है उसके आगे 2 डॉट लगे होते हैं और ब्रैकेट में उसका एक्शन लिखा होता है। इन 2 डॉट का मतलब है कि ये बात इसी ने कही हुई है, सिखाया था ये। यस मैम। तो इसका मतलब आई एम द शीप ऑफ द डेजर्ट, ये बात कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, ईशान। अब इसका कंप्लीट आंसर हम कैसे देंगे। यस यस, अब आप कंप्लीट आंसर बताइए, क्या लिखूं मैं। कैमल से आई एम द शीप ऑफ द डेजर्ट। ओके, सिट डाउन प्लीज। देखिए ईशान ने बोला कैमल से आई एम द शीप ऑफ द डेजर्ट। देखिए बेटा, आपको क्वेश्चन का फॉर्म चेंज नहीं करना। ये पास्ट टेंस में पूछ रहा है किसने कहा था कि मैं पानी, आई एम द शीप ऑफ द डेजर्ट, तो आपने भी वैसे ही बोला है ऊंट ने कहा था। आप ऐसे नहीं बोलेंगे, से का मतलब हो गया ऊंट कह रहा है, ठीक है, या ठीक है। तो हम पूछ रहे हैं पीछे की बात, तो आपको टेंस का थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन जिस भी फॉर्म में है ना, आप उसी फॉर्म में आंसर देंगे। हु की जगह हम लिखेंगे द कैमल, ठीक है, और सेड यू का यू आएगा
आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट। ये यू का यू हमारा आंसर बन जाएगा। अभी लिख के बताती हूँ आपको, लेकिन पहले समझ लो। ऊ की जगह हमने लिखा द कैमल या फिर अ कैमल। अ कैमल सेड आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट। यू का यू लिखना है बस। ऊ की जगह हमने क्या लिखा, अ कैमल या द कैमल। ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि ऊंट हमारा फिक्स है, 2 ऊंट और शेर बात कर रहे थे, तो द कैमल लिखेंगे आप। ठीक है। अब राइट फुल फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मैंने आपको करवाई है। वंशिका, डोंट, डू नॉट, वेरी गुड। ये हमारी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। थोड़ा सा छोटा लिख करके लिख देते हैं, पूरी छोटा नहीं है। जैसे हम देखिए, हम लिखेंगे बीए कर रहा है मान लिया कोई बच्चा, बैचलर इन आर्ट्स, तो हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। ये होती है हमारी शॉर्ट फॉर्म, बिल्कुल ही छोटी। आगे के मैक्सिमम फर्स्ट लेटर लिखा, डॉट लगा दिया। लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में क्या होता है, थोड़ा सा छोटा करके लिखा जाता है, उसके जितना नहीं लिखा जाता। वैसे तो डू नॉट को हम D/N कर देते हैं, लेकिन ये नहीं है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इस तरीके से लिखी जाती है, डू नॉट। इसमें आपको नजर भी आ रहा है, ये देखिए D-O, डू, ठीक है। और N और ये एपोस्ट्रोफी लगा करके T लिख दिया है, तो इससे आपको समझ जाना है नोट है। ये जब आप बच्चे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगला है हमारा योर। तन्मय, यस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ योर? यू आर, वेरी गुड। देखिए वाई और यू यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, यू और आर। आपको इनको सेपरेट करके लिखना है। कई बच्चे साथ में लिख देते हैं, डू नोट। ये कोई वर्ड नहीं है हमारा, ये गलत हो जाएगा। आपको थोड़ा सा, ये 2 अलग अलग वर्ड है बेटा, डू और नोट। ठीक है, अलग अलग लिखना है। आगे है हमारा मेक वर्ड, अंश। रोयर प्लस ING क्या बनेगा? रोयरिंग। आपको अगर वैसे नहीं आता है तो यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है। थोड़ा सा पैसेज में ध्यान से देख लेना, कोई स्पेलिंग ऐसा ना हो। एक बताते हैं बच्चे कहाँ गड़बड़ करते हैं। यस, फ्राउन प्लस ING, यस, फ्रांस, फ्राउनी। देखिए हमारे पैसेज में कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्राउनी। आप यहाँ से भी देख करके स्पेलिंग लिख दे सकते हैं। अच्छा, बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं मैं बताती हूँ। मैंने टेस्ट लिया था, मैंने लिख दिया कम प्लस ING। अब बच्चों ने तो क्या करना, ING को जोड़ देना है, सीधा बनाया कमिंग। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि ये कमिंग की स्पेलिंग गलत है, जबकि पैसेज में होता है आपका आंसर। तो यहाँ पर ई नहीं आना था और सब बच्चों ने 1 मार्क्स कटवा लिया था। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको जो वर्ड बनाना है बनाइए, लेकिन एक बार पैसेज से देख लीजिए उसको। ठीक है, कर लेंगे इस तरीके से पैसेज के सॉल्व। ये मान लो लगभग 5 मार्क्स फ्री के होते हैं, क्योंकि पैसेज में हमारे आंसर दिए होते हैं। एक आध सिनोनिमस, एंटोनिमस या फिर ऐसा कुछ लिखना होता है थोड़ा बहुत जो बच्चों को आता है। अदरवाइज पैसेज में ही सारे आंसर होते हैं इसके। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोल्व करेंगे। अभी इसका आंसर लिखते हैं, हु सेड आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं, आंसर नंबर 1। हु की जगह हम क्या लिखेंगे, द कैमल। अगर किसी बच्चे को कैमल की स्पेलिंग में डाउट लग रहा है तो यहाँ से चेक कर लेंगे। बस गलत नहीं लिखना किसी भी कीमत पे आपने। द कैमल, यू का यू आएगा, सेड पूरा क्वेश्चन यू का यू आएगा, कोई चेंज नहीं करना आपने, बस फ्री में 1 मार्क्स मिलेगा आपको। आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट। ठीक है, बस हु की जगह हमने ये लिखना था, है ना। फ्री के 5 मार्क्स। इसी तरीके से इसी का मैसेज आपके आएगा। लेकिन आपने अब मुझे एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला जो हमारा साइन है ना, ये 2 तरीके से लगता है, मैंने आपको समझाया हुआ है। एक डबल वाला, एक सिंगल वाला। इसका नाम क्या है, कौन बच्चा बताना चाहेगा मुझे? यस, पूर्वी। सिंगल वाले का अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी होता है बेटा ये वाला। मान लिया आपने लिखना है पूर्वी, मान लिया हम आपकी मदर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे पूर्वीज मदर। ये होता है अपोस्ट्रोफी, ये अपोस्ट्रोफी नहीं होता। एक सिंगल वाला है, एक
वाला है। अच्छा, ये लगाते कब है, कौन बताएगा, कब लगाते हैं ये? इसके अंदर क्या बात लिखी होती है? यस, नो, ये चीजें कल आप पता करके आएंगे, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। इसका नाम, यही आपका होमवर्क है, इसका नाम, इस साइन को हम क्या नाम देंगे? सबका एक नाम है ना बच्चों का, ऐसे ही इसका भी एक नाम है। बहुत सारे साइन होते हैं, जैसे आप इसको बोल देते हैं कोमा, इसको बोल देते हैं अपोस्ट्रोफी, इस साइन का भी एक नाम है। आप इसका नाम पता करके आएंगे और इसके अंदर लिखा क्या जाता है वो पता करके आएंगे। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। कोई भी, किसी भी आदमी ने, किसी भी ने भी कोई भी बात बोली है, अगर वो हमें पूरी यूं क्यों बोलनी है, तब हम ये साइन लगाते हैं और इसके बीच में वो बात लिख देते हैं। उसने जिस भी भाषा में बोली हो, जिस भी तरीके से बोली हो, तो इसके बीच में हम लिख देते हैं। इतना मैंने बता दिया है, ठीक है। लेकिन अब आप इसका नाम पता करके आएंगे और मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से पैसेज की आप तैयारी करेंगे।